इस कातिल ने बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे 40 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। ये खुलेआम लोगों की हत्याएं करता था। पुलिस वालों को कॉल लगाकर उन्हें अपने आप को पकड़ने के लिए चुनौती देता था। ये इतनी बेरहमी से लोगों को कत्ल करता था, उनके शरीर को इस तरह से काटता पीटता था, इसलिए यहाँ के लोग इसे कसाई सीरियल किलर कहते थे। ये केस बेहद ही उलझा हुआ है। इस केस के बारे में अगर आप आगे जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस केस के बारे में ठीक से बताने की। ये केस इतना खतरनाक है कि किसी का भी सुनकर कलेजा दहल जाएगा। अक्सर भारत की राजधानी दिल्ली से कई ऐसे केस निकलकर हमारे सामने आते हैं जो बड़े ही हैरानकुन होते हैं। आज का भी केस कुछ इसी तरह से है। इस कातिल ने अपराध की सारी हदें ही पार कर दी। ये खुलेआम लोगों को मार रहा था और इसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। ये केस है अक्टूबर 2006 का। है दिल्ली में रहने वाले एक चंद्रकांता झा का, जो बिहार से निकलकर दिल्ली काम करने के लिए आया था। अपने घर वालों की नज़रों में तो ये काम करने के लिए आया था, लेकिन इसके मंसूबे ही कुछ अलग थे। इसने दिल्ली में आकर अपने नाम से पूरे दिल्ली के अंदर दहशत फैला दी। दिल्ली में मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो काफ़ी दिनों तक शांत नहीं हुआ। फेस्टिवल का सीजन चल रहा था। पुलिस फोर्स काफ़ी अलर्ट थी, क्योंकि अपराधी अपराध करने के लिए भीड़ का ही सहारा लेते हैं। लेकिन चंद्रकांता झा कुछ अलग ही दिमाग का था। इसने ना तो भीड़ में कत्ल किए और ना ही अकेले में। ये तो लोगों को अजीब ही तरीके से मारता था। एक सुबह सेंट्रल जेल पर गेट नंबर 3 पर एक टोकरी देखी गई जो ऊपर से बंद थी। उस टोकरी को देख पूरे जेल में हलचल मच गई कि ये क्या रखा है और कौन रख गया है। सब लोग उस टोकरी पर दिमाग लगा ही रहे थे। इतनी देर में सेंट्रल जेल का फोन रिंग हुआ। जैसे ही सेंट्रल जेल के पुलिस वालों उस कॉल को जैसे ही उसमें से एक आवाज आई, वो कह रहा था कि सेंट्रल जेल के गेट नंबर 3 पर पहुंचो, वहां तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भेजा है मैंने। इतना सब सुनते ही सब लोग उस टोकरी की तरफ दौड़े और जैसे ही उस टोकरी को खोलकर देखा तो उसमें सर कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। ना तो उस लाश के पैर थे और ना ही हाथ और ना ही सर, सिर्फ बीच का ही हिस्सा था उस टोकरी के अंदर। उस टोकरी में एक लेटर भी पड़ा हुआ था। उसमें लिखा था कि मैं पहले बेकसूर था, मुझे बेवजह सजा दी जा रही थी, लेकिन अब मैंने हकीकत में कत्ल किया है। अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं अपराध करने में तुम्हारा बाप हूँ। ये सब धमकी पुलिस वालों को उसने दी थी। वो खुलेआम चैलेंज कर रहा था कि मुझे तुम नहीं पकड़ पाओगे। पुलिस इस बात से परेशान थी कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी में वो टोकरी वहां पर कौन रखकर चला गया। वो सरकटी लाश पर भला कौन सा केस बनेगा। इसलिए पुलिस वालों ने फिलहाल उस केस को दबा दिया था, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था कि ये कत्ल किसने किया है। ना तो कत्ल होने वाले का सर था और ना कुछ और, सिर्फ उसका शरीर का धड़ ही था जो उनके पास था। साल भर तो ये मामला ठंडा रहा, लेकिन जैसे ही न्यू ईयर आई 2007 जैसे ही स्टार्ट हुई तो फिर उसी दिन उसी समय पर फिर से एक टोकरी देखी गई और फिर से एक बार सेंट्रल जेल में कॉल बजा। वही आवाज़, वही नंबर। जब उस कॉल को उठाया गया तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, जाओ और उस टोकरी में से ले लो। जैसे ही उस टोकरी को खोल के देखा गया तो उसमें इस बार बारीक कटे हुए लाश के टुकड़े रखे थे। पुलिस ये सब देखकर बहुत हैरान रह गई। इस बार लाश के साथ कोई लेटर नहीं था। पुलिस फिर परेशान हो गई कि ये कौन कर रहा है, और उसने फिर उन्हें कॉल पर चेतावनी दी कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इस मामले को फिर से दबा दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद ही एक और लाश सेंट्रल जेल के बाहर पाई गई, और वो भी उन 2 लाशों की तरह थी। पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था कि इतनी बेरहमी से भला कौन कत्ल कर रहा है। जैसे तैसे थोड़े बहुत सबूत इकट्ठे किए गए। उसके अकॉर्डिंग एक स्केच तैयार किया गया। स्केच तैयार किए गए फोटो के अकॉर्डिंग पता लगाया गया तो उन्हें मालूम हुआ कि चंद्रकांता झा एक डॉक्टर के पास आने वाला है। तो पुलिस पूरी तैयारी से, होशियारी से सिविल ड्रेस में वहां पर छुपकर बैठ गई। जैसे ही चंद्रकांता डॉक्टर के पास आया तो पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में चंद्रकांता झा ने ऐसे अपराध कबूले जिसने वहां पर बैठे सभी लोगों के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि दिल्ली आने से पहले ही बिहार में काफ़ी ज़्यादा हत्याएं कर चुका था। जब किसी को उसके बारे में शक होने लगा तो वो दिल्ली काम के बहाने आ गया। जब पुलिस वालों ने चंद्रकांता से उसकी हत्याओं के कारण पूछे तो जो उसने बताया
वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। उसने बताया कि वो गांव से आने वाले गरीब लोगों को अपना शिकार बनाता था। वो पहले उनसे अच्छी दोस्ती करता था और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से अपने घर ले आता था। जब चंद्रकांता उनसे कुछ न कुछ करने के लिए कहता था और अगर वो मना करते थे तो चंद्रकांता उनका गला काट कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया करता था। जब चंद्रकांता से उनके सरों के बारे में पूछा गया कि उनके सिर काट कर कहाँ फेंकते हो, तो उसने कहा कि मैं यमुना नदी में उनके सरों को धोता हूँ। तो उसने कहा कि तो पुलिस ने पूछा क्यों, कि मैं उनके पापों का कल्याण करता हूँ। जब उससे पूछा गया कि तुम सेंट्रल जेल पर उस टोकरी को क्यों रखते थे, तो उसने बताया कि वो पहले इस सेंट्रल जेल में बंद रह चुका है। वहाँ पर उसे एक बलबीर नाम की कांस्टेबल से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। उसने बताया कि जब वो वहाँ पर था तो बलबीर ने उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, उसे नंगा रखा और उसे भूखा प्यासा भी रखा और उस पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करता था, जिसकी वजह से चंद्रकांता झा बलबीर सिंह पर बेहद ही गुस्सा था। वो बहुत नफरत करता था, इसलिए वो उस टोकरी को उसी वक्त पर रखता था जब बलबीर सिंह उस गेट पर तैनात होता था। इसी वजह से वो कॉल करके पुलिस को धमकी भी देता था। जब पुलिस ने चंद्रकांता झा से उन सब की हत्याओं के कारण पूछे तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे गुस्सा आता था और मैं उनको मार देता था। चंद्रकांता झा के अपराध कबूल करने के बाद कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी थी, लेकिन बाद में उस फांसी की सज़ा को तब्दील करके उसे उम्र कैद में बदल दिया। कि चंद्रकांता झा ने कुछ साल पहले ही बाहर आने के लिए पैरोल मांगी थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पैरोल देने से मना कर दिया कि कहीं ये बाहर निकलकर भी फिर से दोबारा वो काम ना कर दे। आज भी ये चंद्रकांता झा जेल की सलाखों के पीछे है और अपने अंजाम को पहुंच गया। यहीं तक था आज का हमारा केस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये केस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।